नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 के न्यू और रोचक मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के बड़ी संख्याएं के लाइन टू लाइन सॉल्यूशन में पेज नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पेज नंबर 3 का यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इससे आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। बड़ी संख्याओं की अनुभूति। हो सकता है कि आपको इस प्रकार के रोचक तथ्य पता चले हो। क्या रोचक तथ्य है? यहाँ पर आपको जीके भी साथ में कंप्लीट करना है। गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता की प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिसको एकता की प्रतिमा कहा जाता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसकी ऊंचाई लगभग 180 मीटर है और किस राज्य में है यह? गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, यहाँ पर कहा जाता है कि कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात लगभग 450 मीटर ऊंचाई से गिरता है। जो कुंचिकल जलप्रपात है यह आपका कर्नाटक राज्य के अंदर है और यह जो है 450 मीटर ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, ये दो बातें आपको जानकारी में आ गई। चलिए, इसके आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। यह अनुमान लगा पाना सदैव सरल नहीं होता कि माप कितने बड़े हैं, परंतु जब हम उनकी तुलना से परिचित किसी वस्तु के साथ करते हैं तब हमें उनके आकार की बेहतर समझ होती है। आइए एक उदाहरण से देखते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु की लंबाई, ऊंचाई, वजन आपको ज़्यादा है, कम है, ये कैसे पता चलेगा जब तक कि आप उसकी तुलना नहीं करेंगे। दाईं ओर दिए गए चित्र को देखिए। अब आपको दाईं ओर का चित्र यह वाला देखना है। ठीक है, इसको देखना है। सोमू 1 मीटर लंबा है। मान लीजिए कोई सोमू नाम का व्यक्ति है, लड़का है, वह 1 मीटर लंबाई का है। यदि प्रत्येक तल उसकी ऊंचाई का 4 गुना हो, यानी कि इस बिल्डिंग के अंदर कितने तल हैं? इसके अंदर 10 तल हैं। यदि आप गिनेंगे, जो एक तल है यहाँ से यहाँ तक का, यह तल सोमू जो है उसकी ऊंचाई का 4 गुना है। ठीक है, हम इसी तल को ले लेते हैं, इस तल को ले लेते हैं, ये इससे 4 गुना है। कि 1 मीटर का 4 गुना कर दें तो ये हो जाएगा 4 मीटर, यानी कि एक तल जो है इसका आपका 4 मीटर का हो जाएगा। अब इसके अंदर कुल तलों की संख्या कितनी है? इसके अंदर कुल तलों की संख्या हम गिन लेते हैं, 10 है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 और देखते हैं 9 और 10, कुल मिलाकर हर तल आपका 4-4 मीटर का हुआ। समझ गए? 4 मीटर का ये, 4 मीटर का ये, 4 मीटर का ये, ऐसे इसके अंदर 10 तल है। तो इस बिल्डिंग की कुल ऊंचाई कितनी हो गई? तो भवन की जो ऊंचाई क्या है? तो भवन की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 4 मीटर गुणित 10। 10 क्या है? इसके तल, 10 तल, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगी 40 मीटर। अब आपके पास 3 प्रकार के डाटा आ चुके हैं। एक तो एकता की प्रतिमा 180 मीटर, जलप्रपात 450 मीटर और ये जो बिल्डिंग है आप देख रहे हैं ये है आपकी 40 मीटर की। चलिए, इसके आधार पर क्वेश्चन यहाँ पर बनाना है। पहला है, कौन ऊंचा है, एकता की प्रतिमा या यह भवन? तो भवन कितना ऊंचा है? भवन की ऊंचाई है 40 मीटर। एकता की प्रतिमा है आपकी 180 मीटर। अब बताइए कौन ज़्यादा है, 180 ज़्यादा है कि 40 मीटर ज़्यादा है? तो हम कह सकते हैं कि एकता की प्रतिमा ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, कितना ऊंचा है? तो हम क्या करेंगे, 180 में से 180 माइनस 40 कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 140 मीटर। तो जो एकता की प्रतिमा है वह भवन से 140 मीटर ऊंची है। अब आप इसको मत देखना, ठीक है, इस चित्र में ऊंचाई दी गई है आपको, तुलना इससे मत करना कि ये यहाँ पर चित्र जो है ये वाला बिल्डिंग बड़ी है, ऐसा नहीं करना है। ये जलप्रपात यहाँ से यहाँ पर गिर रहा है और ये यहाँ पर दिया गया है 400 और ये 500, 450 मीटर का, और एकता की प्रतिमा यहाँ पर दी गई है यहाँ से यहाँ 0 से तो 180 मीटर, और ये बिल्डिंग इंडिविजुअल अलग से आपको देखना है। चलिए, इसके बाद है कुंचिकल जलप्रपात सोमू के भवन की तुलना में कितना ऊंचा है? तो जो कुंचिकल जलप्रपात है वह कितना ऊंचा है?
तो वह आपका ऊंचा है यहाँ पर 450 मीटर। ठीक है, 450 मीटर का यह हो गया। और भवन कितने का है? तो भवन है आपका 40 मीटर का। अब आपको इसकी दोनों की तुलना करना है, तो तुलना कैसे करेंगे? एक में से एक को घटा के तुलना करेंगे। 450 माइनस 40, कुल मिलाकर ये हो गया 410 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो कुंचिकल जलप्रपात है वो सोमू के भवन की तुलना में 410 मीटर ऊंचा है, तुलना में। ठीक है, जलप्रपात तो 450 मीटर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमू के भवन में कितने तल होने चाहिए ताकि उसकी ऊंचाई जलप्रपात की ऊंचाई के समान हो जाए? तो जलप्रपात की जो ऊंचाई है वह दी है 450 मीटर। ठीक है, इसके बराबर हो जाए। कितने तल इसमें आप देखते हैं, इस बिल्डिंग में अभी तो 10 तल है, तो 10 तल में ये 40 मीटर है। ठीक है, एक तल आपका जो है 4 मीटर का है, तो कितने तल होना चाहिए कि 450 मीटर हो जाए? ये जानने के लिए हम यहाँ पर 4 मीटर का भाग लगा देंगे। एक तल की ऊंचाई का भाग लगा देंगे 450 मीटर में, तो ये आ जाएगा आपका 112 तल लगभग। ठीक है, 112.5 आ जाएगा, तो हम इसको 112 ही लिखेंगे। तो लगभग 112 तल इसके अंदर होना चाहिए। इस बिल्डिंग में यदि 112 तल होंगे यानी 112 मंजिला होगी, तब जाकर ये जो जलप्रपात है आपका 450 मीटर उसके बराबर हो पाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर पेज नंबर 3 हो गया और ये पेज नंबर 4 हम कंप्लीट कर रहे हैं। पेज नंबर 4 है, क्या 1 लाख बहुत बड़ी संख्या है? अब बहुत बड़ी है तो कितनी बड़ी है, किससे बड़ी है? इन सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ईश्वरप्पा ने रॉक्सी और एस्तु से पूछा 1 लाख छोटा है या बड़ा है? अब आप बताइए 1 लाख छोटा है या बड़ा है? तो यदि पैसे में लें तो 1 लाख छोटा बड़ा आप देख सकते हैं, लेकिन किससे बड़ा है और किससे छोटा इस पर डिपेंड करता है, तो आपको तुलना तो करनी होगी। रॉक्सी मानती है कि 1 लाख बड़ी संख्या है, 1 लाख बड़ी संख्या होती है, ऐसा रॉक्सी का मानना है। हमारे पास चावल की 1 लाख किस्में थी। हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि रॉक्सी और एस्तु ने जो बात की थी ईश्वरप्पा से, उसमें उसने बोला था कि ईश्वरप्पा ने सुना है कि चावल की हमारे यहाँ 1 लाख किस्में हुआ करती थी। तो हमारे पास चावल की 1 लाख किस्में थी या बहुत ही अधिक है। 1 लाख दिन जीने का अर्थ होगा 274 वर्ष जीना। 1 लाख संख्या तक पहुंचने के लिए आपको 274 साल जीना होगा, मतलब 274 वर्ष के अंदर लगभग 1 लाख दिन होते हैं। कितने होते हैं? 1 लाख दिन, यानी कि 274 से यदि आप 365 का गुणा कर दें तो आपको 1 लाख 10 के करीब करीब संख्या आ जाएगी। ठीक है, यह वास्तव में बहुत ही लंबा समय है, इतना कोई नहीं जीता है। यदि 1 लाख व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर एक रेखा में खड़े हो जाएं तो 38 किलोमीटर तक फैल सकते हैं। तो यहाँ पर ये फैक्ट जानकारियाँ आपको दी जा रही है कि 1 लाख व्यक्ति यदि कंधे से कंधा मिलाकर भी खड़े हो जाएं तो वो 38 किलोमीटर तक फैल सकते हैं। परंतु एस्तु सोचता है कि यह इतना बड़ा नहीं है, इसके अपोजिट सोचता है। अभी रॉक्सी का मानना था कि बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन एस्तु ने कहा कि यह इतना बड़ा संख्या नहीं है। क्या आप जानते हैं कि अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख से अधिक व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है? इतने छोटे से क्षेत्र में 1 लाख व्यक्ति। इसके अपोजिट सोचता है वो कि अहमदाबाद का जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहा जाता है, उसके अंदर जो लोग क्रिकेट देखने जाते हैं उनको बैठने की जो क्षमता है वह 1 लाख से अधिक है, इसीलिए यह भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश मनुष्यों के सिर पर 80,000 से लेकर 1,20,000 बाल होते हैं। कल्पना कीजिए इतने छोटे से स्थान पर 1 लाख बाल कैसे समा सकते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ मछलियों की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जहाँ एक मादा मछली एक बार में आराम से लगभग 1 लाख तक अंडे देती है, कुछ तो एक बार में 10 लाख तक अंडे दे देती है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो यह बहुत ही छोटी संख्या है, इससे बड़ी संख्याएं भी होती है। क्या आप 1 लाख को कैसे देखते हैं? क्या
या एक बड़ी संख्या या एक छोटी संख्या, आपके हिसाब से 1 लाख बड़ी है या छोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्याओं को लिखना और पढ़ना। हम पहले से ही भारतीय स्थानीय मान प्रणाली में 5 अंकों की संख्याओं में अल्प विराम का उपयोग करते आ रहे हैं, जैसे कि 45,830 के अंदर यह आपका अल्प विराम लगा है 45,830। तो यहाँ 45,000 के बाद अल्प विराम इस प्रकार से लगा है। ये अल्प विराम हमें पढ़ने और लिखने में मदद करता है। जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाती है, अल्प विराम का उपयोग संख्याओं को पढ़ना सरल बनाता है। हम अल्प विराम का उपयोग अंकों के बीच में करते हैं, जैसे 10,000 के स्थान पर और 1 लाख के स्थान के बीच। जैसा कि आपने पहले देखा है, ये है आपका 1 लाख लिखा हुआ, तो 1 लाख में 1 और इसके बाद 2 जीरो और फिर यहाँ पर 3 जीरो। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 जीरो के बाद, ठीक है, 10,000 के स्थान पर और 1 लाख के स्थान पर। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार इसके बाद यहाँ पर लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, अब आप देखिए 3 अंकों के बाद 2 अंकों के बाद 2 अंक, हमेशा याद रखिए पहले 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद और फिर 2 अंकों के बाद अल्पविराम लगेगा। तो यहाँ पर 12,78,830 लिखा हुआ है, का मान 12,78,830 है। इसी प्रकार संख्या 15,75,000 लिखी हुई है, को शब्दों में 15,75,000 कहेंगे। तो यहाँ पर आप अल्पविराम की सहायता से बहुत ही आसानी से इन संख्याओं को पहचान सकते हैं कि किस प्रकार से आपको पढ़ना स्टार्ट इसे करना है। नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन चारों क्वेश्चनों में यह कहा जा रहा है कि इन चारों क्वेश्चनों में जो संख्या है उनको आपको शब्दों में लिखना है, ठीक है, या अंकों में लिखी हुई है। पहली यहाँ पर है इस प्रकार से 3 के बाद अल्पविराम, फिर 2 जीरो, फिर ये 3 अंक है। तो यहाँ पर 3 लाख, ठीक है, 3 लाख और 600। अब यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है, 10,000 के स्थान पर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। इसके बाद बी वाला है यहाँ पर ये वाला 5, फिर 0,4 और 0,85। तो यहाँ पर आपका अल्पविराम 5 के इधर लगा हुआ है, तो इसे हम पढ़ेंगे 5 लाख। इसके बाद या 0,4 तो इसे पढ़ेंगे 4,000 और यहाँ पर 85, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 के बाद यहाँ पर लगा हुआ है, फिर लाख के बाद लगता है, ठीक। चलिए सी वाला देखते हैं। तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे 27,30,30,000, क्योंकि इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा में कुछ भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 70,53,138। तो 70,53,138 इस प्रकार से यह लिखा जाएगा। कुल मिलाकर ABCD के जो अंकों में नंबर लिखे हुए हैं, इन अंकों से हमने इन्हें शब्दों में परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए भारतीय स्थानीय मान प्रणाली में संगत संख्या लिखिए। 1,23,456 को आप कैसे लिखेंगे? तो 1 लाख, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, 1,23,456। तो 456 बिल्कुल आसानी से लिखा जा सकता है, 1,23,456 और पढ़ा भी ऐसे ही जाता है। नेक्स्ट है 4,07,704। तो 4,07,704 बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। 50,50,050। तो 50,05,000, ये 5,000 और इसके बाद 50। तो आपको यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा में लिखना है, तो ये हो गया 50। इसके बाद 10,02,35। तो 10 लाख और इसके बाद ये सीधा सा आपका 235। तो यहाँ पर आपको 3 टुकड़े करके देखना है। यहाँ पर बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में दिखाया गया है 1,23,000 और 456, ये 3 टुकड़े हैं। अब जो जीरो है यहाँ पर उसे जीरो लिख देंगे। यहाँ पर 10 लाख है, इसके बाद 23,000 जैसा इसमें था वैसा इसके अंदर नहीं दिया गया है, तो 235 दिया गया है, तो इसे हम बना देंगे 00। ओके, चलिए इसके बाद
हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर आगे बढ़ेंगे 1.2 दहाइयों की भूमि। आई होप कि यह सेकंड पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो हम पेज नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये इतना वीडियो यदि आपको बेहतर लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।